वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो किसी का टाइम वेस्ट ना हो तो पहले बता देता हूँ कि पंखा नहीं चल रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। पर कुछ लोगों को प्री बायस ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर में फ़र्क अभी तक पता नहीं है। ये वीडियो उस टॉपिक पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंखा इस पर घूम नहीं रहा। वोल्टेज, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा थ्योरी की तरफ गौर कीजिए, फिर वापस लौटते हैं। तो जल्दी से थ्योरी पर आ गए। डीसी फैन मोटर, ये जिसे इस पर मार्किंग नहीं है, किसी पर मार्किंग रहता है। तो रेड वाला वायर 300 वोल्ट के लिए। अच्छा, ये जो मैं कलर बता रहा हूँ, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% यही कलर है। आप अपने हिसाब से मोटर के चेक करके देख लेंगे या प्रिंट देख लेंगे, ठीक है। तो रेड 300 वोल्ट के लिए, ब्लैक ग्राउंड, एक वीसीसी, फैन का ग्राउंड, वीसीसी का वाइट कलर, फैन का फीडबैक ब्लू कलर, और लास्ट में येलो। येलो से आपका ड्राइव मिलेगा वीएसपी। इस पर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेंगे मोटर के स्पीड बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सब जानते हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है, चलिए इसी को समझते हैं। अब थ्योरी के बाद, तो जैसा कि मैंने बताया 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट पहले बन रहे हैं कि नहीं देख लेते हैं। पंद्रह वोल्ट बन रहे हैं। फिर ये आगे कैसे बढ़ते हैं, फिर से गौर कीजिए थ्योरी पर। अब ड्राइंग की तरफ थोड़ा नज़र दौड़ाएं। एक ऑप्टो कपलर इस टाइप का यूज़ किया जाता है, जिसके एक साइड पर फोटो डायोड और दूसरे साइड पर एक ट्रांजिस्टर। इमीटर 3 नंबर पिन, उसको ग्राउंड के साथ, कलेक्टर को एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, इसके इमीटर पर 15 वोल्ट, और आउटपुट से जो वोल्टेज निकलेंगे वो रेजिस्टेंस के नेटवर्क के सहारे आगे बढ़ते हुए वीएसपी की तरफ चले जाएंगे। तो फिर दिक्कत क्या है, यहीं पे तो सवाल है। चलिए फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। बायसिंग कुछ इस टाइप की होती नहीं है। हमेशा ट्रांजिस्टर वगैरह का बायसिंग रेजिस्टेंस के सहारे किया जाता है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर कुछ अलग है और इसको आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। लगभग मार्केट में नहीं मिलते हैं, खुले बाजार में मैंने कोशिश किया है पर मिला नहीं है, तो पुराने बोर्ड से काम चला लेते हैं। चलिए कैसे देखते हैं। तो आपने जैसे देखा थ्योरी पर कि एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, उसका बेस इस ऑप्टो कपलर के साथ है और आगे ये लाइन निकलती जाएगी। तो अब हम चेक करेंगे ट्रांजिस्टर के इमीटर पर 15 मिले, बेस पर कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर बेस पर वोल्टेज मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर खराब है। पर आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये ट्रांजिस्टर कुछ दूसरी तरफ की है, क्योंकि इसका बायसिंग डायरेक्ट किया हुआ है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस है, तो प्री बायस ट्रांजिस्टर तो अभी मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल है। थ्योरी में मैंने थोड़ा गलत बताया, फ़िलहाल मिल रहा है। पर 15 साल से कैसे काम कर हम चलाते थे वो आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर कहाँ से मिलता था। तो इसका सोर्स बता देता हूँ। एक तो माइक्रोवेव ओवन के कुछ पीसीबी पर मिलेंगे, कुछ पीसीबी पर एसएमडी,
और एक वॉशिंग मशीन की पीसीबी जो वर्लपूल कंपनी वाले यूज करते थे। इस पर आपको यहाँ पर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग स्क्रैप से ढूंढकर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर फिट करेंगे और देखते हैं कि मेरा काम बनता है कि नहीं। ठीक है। ये दूसरा दिन है। तो कल रात को ये बना नहीं, क्योंकि यहाँ से निकाला पर गिर गया कहीं और है नहीं, फिर ढूंढने में लेट हो गया। तो इस टाइप के माइक्रोवेव के पीसीबी से मिला। ये सैमसंग की है। तो देखते हैं कि अब क्या। तो 15 वोल्ट ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर पर देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है। फिर वापस ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये प्री बायस ट्रांजिस्टर के सिवा इस काम को करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने नेट में चेक किया, फिलहाल अभी कुछ अवेलेबल है। तो देखते हैं, मंगवाएंगे, क्योंकि कितने दिन इस तरह से ट्रांजिस्टर निकाल के काम करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा समझे होंगे। जो नहीं समझे जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पता नहीं अब कोई बाकी है भी नहीं। तो प्री बायस ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्री बायस्ड है या नहीं है? तो आप यहाँ पर डायोड रेंज पे चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल ट्रांजिस्टर पर 0.7 वोल्ट का डिफरेंस दिखाई देगा, और जो प्री बायस्ड है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर फिट किया हो रहता है, एक बेस पर और दूसरा इमीटर के साथ। ठीक है। अब इसका वैल्यू कंपनी वाले अपने हिसाब से या डिजाइनर अपने हिसाब से सोचते हैं। तो मैंने एक उदाहरण के लिए 2.2 के लिए, हो सकता है 4.7 के हो। तो इसका रेजिस्टेंस जब आप चेक करेंगे तो ये लगभग 2.2 भी, किसी में 1.7 भी हो सकता है। तो इस टाइप का वैल्यू आपका आएगा रीडिंग। तो इससे पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर नॉर्मल है कि नहीं। और एक तो आप डिजाइन देख के समझ जाएंगे, जहां आपको दिखा कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है ट्रांजिस्टर के साथ, तो आप समझ जाइए वो प्री बायस ट्रांजिस्टर है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है। तो माइक्रोवेव के काम पर भी ये आपको जान लेना है। माइक्रोवेव की पीसीबी उसके अंदर भी है, और एसी इस पर तो आपने देखा अभी। तो थैंक यू।